हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रूरल एरिया के स्कूल्स में एडमिशन्स कैसे बढ़ाएं। उसका ये पार्ट 2 होगा, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो माय स्ट्रैटेजी माय स्कूल प्रोग्राम में रखा गया है, उसको पब्लिकली हम लोगों ने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे और स्कूल के बीच में ही हो। आज हम इस सेकेंड पार्ट में कुछ कॉमन स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि गांव के जो स्कूल होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहां पर एडमिशन्स कम क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है और आप इसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसके रीज़न को अगर हमने पकड़ लिया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आज हम डिटेल में यही जानेंगे और कुछ पॉइंट्स ऐसे जानेंगे जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। बाकी आपको और कुछ पॉइंट्स डिटेल में जानने, स्ट्रैटेजी जानना है, तो उसके लिए आपको माय स्ट्रैटेजी माय स्कूल प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए, मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसी भी संस्था को, या ना मैं कोई फ्रेंचाइजी सेंड करता हूँ, ना ही कोई मैं सॉफ्टवेयर सेंड करता हूँ, इसलिए मैं ओपनली बोल पाता हूँ। और मेरा एक तरीका है, मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है जिस पे मैं वर्क करता हूँ। मैं यहाँ पे ना ही कोई फ्रेंचाइजी सेल करूँगा, ना ही आपको ये बोलूँगा कि आप हमारा सॉफ्टवेयर ले लो। कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर अगर सेल करना रहे तो मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँगा और उसी के बेनिफिट्स बताऊँगा। अगर मुझे फ्रेंचाइजी बेचना है तो मैं फ्रेंचाइजी की बात करूँगा कि मेरी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, मेरा प्ले स्कूल ले लीजिए, हम सपोर्ट करेंगे, हमारी टीम सपोर्ट करेगी और एडमिशन इंक्रीज हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग का जो मेन काम है वो है कि आपकी मदद करना, स्ट्रैटेजी बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्कूल में एडमिशन्स आए, ये स्ट्रैटेजी आपको देना होता है। बट कुछ स्ट्रैटेजी मैं चाहकर भी यूट्यूब में अपलोड नहीं कर पाता, क्योंकि हम ऐसे स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, अगर वो स्ट्रैटेजी पब्लिकली हो गई तो उसका जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा। इस कारण से हमने फर्स्ट पार्ट को माय स्ट्रैटेजी माय स्कूल प्रोग्राम में रखा है, जो मेरी वेबसाइट www.strategydunia.com में अवेलेबल है। वो प्रोग्राम या वीडियो के लिंक में अगर आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी प्रोग्राम की डिटेल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ना कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है क्या? आपने मान लीजिए आपने प्लान किया कि दिस ईयर हमें 300 एडमिशन्स लेने हैं या 400 एडमिशन्स लेने हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? देखिए, आपके पास में कितने गांव है? देखिए कि 15-20 गांव हैं। ऐसे में आपके वहाँ से 100 एडमिशन्स आते हैं या 200, हम लोग 100 लेकर चलते हैं एग्जाम्पल, ठीक है? परसेंटेज में आसान हो जाएगा इस चीज़ को। 100 एडमिशन्स लेने हैं आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि डिवाइड करना है कि कहाँ से कितने परसेंट एडमिशन्स आएंगे आपके यहाँ पे। जब तक आपको पता नहीं होगा कि कहाँ से कितने परसेंट एडमिशन्स आने, आप घूमते रहेंगे, बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग करेंगे जो करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो होता है ना, टीम, अक्सर जो मैं स्कूल्स में मिलता हूँ जो रूरल एरिया में आते हैं, वो लोग बोलते हैं ना हमारे पास टीम नहीं है। चलिए मान लेते हैं कुछ समय के लिए आपके पास टीम नहीं है जो ग्राउंड डोर टू डोर कैंपेनिंग करे। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपके पास टीम नहीं है तो कितने परसेंट एडमिशन्स का आपको लॉस होगा। जब आप एडमिशन का प्लान करते हैं तो 100 एडमिशन में सिर्फ 20% का आपको लॉस होगा। बाकी 80% आपके हाथ में, आपके ऑफिस से ही आप प्लान करें तो भी आपके 80% एडमिशन्स हो जाएंगे। अब आप ये कैसे बोल सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने बहुत ग्राउंड लेवल पे वर्क किया, तो हमने एनालिसिस किया है। हमने अलग अलग फ्रेम बना लिया कि इस जगह से 5% एडमिशन्स आएंगे, इस जगह से 10%, इस जगह से 70%, इस जगह से 5%। ये पूरा एनालिसिस करके हमने रिसर्च किया हुआ है। ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन क्या है, आपका एरिया क्या है। तो आपकी यहाँ टीम नहीं है तो 20%, और ज़्यादा इसको बढ़ाते हैं तो 30% आपको लॉस होगा। बाकी 70% तो आपके हाथ में है। आप 70 एडमिशन तो ला सकते हैं 100 में। अगर 100 एडमिशन का प्लान कर रहे हैं तो 70 तो आपके पास है। अब 70 के लिए आपको अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने की। आप परेशान मत होइए कि हमारे पास टीम नहीं है। टीम रहेगी तो आपको 30 एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले। जो डोर टू डोर कैंपेनिंग बोलते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, बाकी आपके हाथ में। तो ये आपको ध्यान रखना। अब टीम कैसे डेवलप करनी है ये भी माय स्ट्रैटेजी माय स्कूल प्रोग्राम में डिटेल में हमने बता दिया है। बहुत सारे सेशंस है, उसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं, या आप वीडियो में भी देखेंगे जो आने वाली सीरीज है उसमें हम इस बारे में बात करेंगे। अब पॉइंट आता है कि हम गांव में क्या करें। अभी तक जितना हमने एनालिसिस किया है, तो लास्ट टाइम के जो रिजल्ट है उस बेस पे मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा। आप बड़े जो बैनर होर्डिंग होती है, वो 15x20 की जो होर्डिंग होती है, 10x12 की होर्डिंग होती है, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होती है, वो आप गांव साइड मत लगाइए। आप छोटे बैनर लगाइए। बैनर कैसे? आपके 2x3 जो साइज होता है, 2x3 के
ऐसे साइज आपको लगाने हैं। और यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखना है, जो हमने देखा, नोटिस किया कि जब हम जो लोहे के जो फ्रेम होते थे ना, उस पे लगाते थे तो लोग निकाल लेते थे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ऊपर की लकड़ी की जो बीट आती है, ऊपर और नीचे बीट के साथ आप पोल बैनर लगाइए, 2x3 का साइज रखिए। उसमें कंटेंट क्या डालिएगा, सिर्फ स्कूल का ऊपर नाम, अगर आपका कैंपस अच्छा है दिखने में तो आप कैंपस की फोटो, एडमिशंस ओपन, ठीक है, और क्लास डालना है आपको, जिस क्लास तक आपका स्कूल हो, जहाँ तक आप एडमिशंस लेते हो, और कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस। इससे ज़्यादा आप ऐड चीज़ें ना करें, क्योंकि वहाँ का जो वॉच टाइम होता है वो 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच होता है। तो ये आपको करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आप गांव में बॉन्डिंग बहुत बनाइए। बॉन्डिंग बनाने के बहुत सारे स्ट्रैटेजी होती हैं, बॉन्डिंग आप बनाइए, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर गांव से अच्छी आपकी बॉन्डिंग बन गई तो अब ये बॉन्डिंग कैसे बनाना है, सॉरी मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा डिटेल में। कुछ पॉइंट्स हैं अगर जो नॉर्मली होते हैं कि वहाँ के बड़े लोगों से जाकर मिलो, अच्छा करो, पर मिलने के बाद क्या करना है वो स्ट्रैटेजी कहलाती है। तो आप उनसे जाकर मिल सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर सकते हैं। जब आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि हर बार आप ऐड लगाएं, पेड ऐड, जहाँ पे आप अमाउंट देते हैं फेसबुक को, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी ऐड लगा सकते हैं। आप उस एरिया के कुछ लोगों को टैग करिए, कुछ ग्रुप होते हैं लोकल के, जो फेमस प्लेस होता है वो ग्रुप पे आप टैग कर सकते हैं, ठीक है, हैशटैग लगा सकते हैं। ट्राई करिए कि 10 से 15 लोग जो उस गांव के होंगे वो आपकी फेसबुक में ऐड हो जाएं, या तो आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए या उन लोगों से बात करिए। तो यहाँ से अगर आप 10-10 लोगों को भी टारगेट करते हो गांव में, कि एक गांव में 10 लोगों को टारगेट किया, उनको बोलिए कि प्लीज़ हमारा ये पोस्ट अपलोड कर दीजिए, तो इससे भी हर गांव में एक पर्सन से गांव के 10-15 लोग जुड़े होते हैं। तो यहाँ से ही आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। आपको पेड जो ऐड होता है वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट आप लगाइए, आपके पास बजट हो तो वो करिए, नहीं तो बिना बजट के भी आपका काम हो जाएगा। चौथी चीज़ आपको क्या करनी, पैम्पलेट आप जरूर बंटवाइए गांव में, ठीक है। अब पैम्पलेट का भी जो कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। 15 सेकंड के अंदर पैम्पलेट को फेंक दिया जाता है, ठीक है। अब पैम्पलेट में क्या है, वैल्यू बेस्ड कंटेंट ऐड करिए। अब ये वैल्यू बेस्ड कंटेंट क्या होता है, इसके लिए यूट्यूब में भी एक वीडियो में डिटेल में मैंने बताया है कि वैल्यू बेस्ड पैम्पलेट कैसा बनते हैं, या फिर आप माई स्ट्रेटजी माई स्कूल प्रोग्राम में भी जाकर डिटेल में देख सकते हैं कि पैम्पलेट कैसा होता है, कलर थीम कैसी होती है, क्या कंटेंट ऐड करना है। तो वैल्यू बेस्ड कुछ कंटेंट ऐड करिए, जिससे 15 सेकंड में लोग जो पैम्पलेट फेंक देते हैं वो अपने पास रखेंगे, और जितने देर किसी स्कूल का ब्रांड नेम पेरेंट्स के पास होगा, उसके स्कूल की उतनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती है। क्योंकि जब आसपास के लोग एक ही स्कूल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी बनती है, और लोग जानना चाहते हैं कि स्कूल कौन सा है, और प्लान भी कर लेते हैं कि चलो ये सभी लोग इस स्कूल की बात कर रहे हैं तो हम भी इस स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी होती है, जो 3 स्ट्रैटेजी आपको करें। एक तो डोर टू डोर कैंपेनिंग आप करा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास टीम नहीं है तो कोई बात नहीं, टीम है तो टीम को पहले ट्रेंड करिए। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है ना, ट्रेनिंग कैसे नहीं, तो टीम को थोड़ा सा ट्रेंड करना पड़ेगा। आप 10,000 15,000 की जो सैलरी में वर्क करेगा अगर ग्राउंड लेवल पे, तो ये उनको ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, कैसे बात करना है, कितने देर बात करना है, कॉन्टेक्ट नंबर कैसे सेव करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। वो क्या है, कई बार क्या होता है जब टीम जाती है ना तो फेक नंबर भी नोट करके ले आती है। तो अपनी टीम के साथ इतना ट्रस्ट और एक दूसरे पे बिलीव सिस्टम क्रिएट करिए कि वो गलत नंबर या फेक नंबर ना लिखें। आप उन्हें बोलिए कि आप 5 नंबर भी लेके आओगे ना पूरे दिन भर में तो भी कोई बात नहीं, बट आप जो सही नंबर है उन्हीं को आप नोट करिए। दबाव मत बनाइए, क्योंकि कोई भी छोड़कर चले जाएगा। आज लोगों के पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप में थोड़ा सा दबाव बना लोग छोड़ देंगे, तो आप उनको फ्री हैंड छोड़िए, वो अच्छा काम करेंगे। और भी टीम कैसे ट्रेंड किया जाता है, क्या फ्रेमवर्क्स होते हैं, ये माई स्ट्रेटजी माई स्कूल प्रोग्राम में डिटेल में हमने बता दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो गांव में आपको इंप्लीमेंट करनी है। बाकी स्ट्रैटेजी हमने बताया कि माई स्ट्रैटजी माई स्कूल प्रोग्राम में, वहाँ पे भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप कैंपेनिंग स्टार्ट करते हैं तो गांव साइड थोड़ा लॉन्ग टाइम लेकर चलिए, कि अगर आप 15 दिन 20 दिन में मार्केटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट थोड़े कम मिलेंगे। आप 90 डेज पहले स्टार्ट कर दें मार्केटिंग कैंपेनिंग, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आज भी गांव में एक दूसरे के कहने पर लोग एडमिशन्स लेते हैं। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 90 डेज पहले कैंपेनिंग स्टार्ट करना है। जब आपको गांव के कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाते हैं 100-200, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम कॉल नहीं करना है। आप कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले माइंडसेट तैयार करेंगे। अब माइंडसेट कैसे तैयार करते हैं, इसके लिए हमने पूरे स्टेप तैयार किया हुआ है कि पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया जाए, माइंडसेट कैसे तैयार किया जाए, उसको हम डिटेल में बाद में भी समझ सकते हैं, या फिर माई स्ट्रैटजी माई स्कूल प्रोग्राम में भी डिटेल में है। यहाँ पे एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। आप फर्स्ट वीक आपके स्कूल का प्रेजेंटेशन वीडियो आप पहुंचाइए, उसके बाद एक पैम्पलेट पहुंचाइए। तो फर्स्ट वीक आपको ये करना है और सेकेंड वीक में उन्हें कॉल करना है।
तो आपको 7 दिन का आपको बीच में गैप रखना है कॉल से पहले, क्योंकि कई बार होता है कि स्कूल को लोग जानते ही नहीं और आपने डायरेक्ट कॉल किया तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो आपको जानते नहीं। एक बार उन्हें समझने दीजिए आपके स्कूल को कि आपके यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं, आपका कैंपस कैसा है, आपका विज़न क्या है, ये पहले आप उन्हें डिटेल में बताइए। उसके बाद आपको कॉल करना है या इनवाइट करना है, या आप उनके घर जाकर भी मिल सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी। सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में पूरी स्ट्रैटेजी अलग है, वो आपको अलग ही लगेंगी, बट सेकंड पार्ट की कुछ स्ट्रैटेजी थी जो हमने शेयर किया। एक बात यहाँ पर आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, जो रूरल एरिया के स्कूल होते हैं वहाँ पर कई कंपनी उनसे कांटेक्ट करती है, कंपनी क्लेम करती है कि हम इतना अमाउंट हमें दे दीजिए, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए अमाउंट दे दीजिए, हम इतने एडमिशन करवा देंगे। तो देखिए ये ना कोई गारंटी वाला वर्क नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई कैसे गारंटी ले सकता है कि वो हमारे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा देगा आपके कहने पे? नहीं कराएगा। तो यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा क्या करती है, आपसे कुछ बड़ा अमाउंट पहले ले लेती है, 1 लाख 2 लाख रुपए, और फिर स्टार्ट करती है। और जब आप बोलेंगे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो देखिए रिजल्ट आना इतना आसान नहीं होता है, बहुत वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ते हैं, लंबा टाइम चाहिए आपको कैंपेनिंग के लिए, माइंडसेट तैयार करने के लिए। ये वैसा बिजनेस नहीं है कि आपने कल कोई शॉप ओपन किया या ठेलिया ओपन किया और आपने बेचना स्टार्ट कर दिया, आपके पास पैसा आ गया। ये एक एजुकेशन बिजनेस है, यहाँ पर आपकी संस्था चलती है, आप कोई फूड बिजनेस में नहीं है, आप कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको जब आप अपने स्कूल ओपन करते हैं, हेल्प लीजिए, बट गारंटी वारंटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप ऐसा डील कर रहे हैं किसी से कि 5 लाख रुपए दे देंगे, हम गारंटी लेते हैं आपका, मैं ये नहीं बोलूंगा होता है या नहीं होता है, बट हम लोगों ने जितना काम किया है, हर टीम के साथ वर्क किया हुआ है, और बहुत सारी टीम को तो हम ही तैयार करते हैं, कई कंपनी हमारे पास भेजती है कि हमारी मार्केटिंग टीम को तैयार करिए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, मेरा काम है आपको बताना, बाकी डिसीजन आपके, आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। बट हाँ, कोई ये बोलता है कि हम पहले वर्क करते हैं फिर बाद में बात करेंगे, तो फिर ठीक है ये डील। पर कोई फर्स्ट टाइम आए और आपके पास बोले कि 2 लाख रुपए दे दीजिए, 5 लाख रुपए दे दीजिए, 10 लाख रुपए एडवांस दे दीजिए, फिर वर्क स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा आप संभल के सोच कर फिर प्लान करिए, क्योंकि मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट गारंटी वाला नहीं है। आप अपनी टीम को ट्रेंड करिए, सही स्ट्रैटेजी बनाइए, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे।